आज हम क्रैंकिंग मोटर की बात करेंगे। सेल्फ स्टार्टर मोटर की बात करेंगे। तो ये हम पहले सर्किट डायग्राम समझते हैं इसका। इस सर्किट डायग्राम को समझने से पहले हमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि ये पिस्टन है, ठीक। यहाँ कनेक्टिंग रॉड है और इसके बाद ये क्रैंक शाफ्ट है। अगर मैं पावर फ्लो की बात करूं तो यहाँ कहीं हीट जनरेट हो रही है ना, पेट्रोल से, डीजल से, किसी भी फ्यूल से, ठीक। तो यहाँ हीट जनरेट होने के कारण गैसेस एक्सपेंड हो रही हैं और पिस्टन मूव कर रहा है टीडीसी से बीडीसी तक, ठीक। और इस रेसिप्रोकेटिंग मोशन को, इस लीनियर मोशन को हम क्रैंक के रोटरी मोशन में चेंज कर रहे हैं, ठीक। इंजन जब चल रहा है ना, ड्राइव हो रही है गाड़ी, तो इंजन में ये प्रोसेस हो रहा है। बट जब हम इंजन को स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, उसमें क्रैंकिंग मोटर की हेल्प से, सेल्फ स्टार्टर की हेल्प से जब इंजन को क्रैंक कर रहे हैं तो हम इसका अपोजिट कर रहे हैं। क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, ये जो क्रैंक शाफ्ट है, मान लेते हैं ये एक क्रैंक शाफ्ट है हमारे पास, और इस एक क्रैंक शाफ्ट के एक एंड पे क्या है, फ्लाई व्हील, ठीक। इस फ्लाई व्हील के ऊपर रिंग गियर है, जैसा कि आपको पता है, ठीक। और यहां से हमें क्या करना है, मान लेते हैं यहाँ मेरी सेल्फ स्टार्टर मोटर है, ठीक। और इसके ऊपर यहाँ पिनियन है, यहाँ पर पिनियन गियर है, ठीक। तो ये पिनियन स्लाइड करके मैं यहाँ पर कुछ लेके आऊंगा, है ना, इससे मैश कराऊंगा, फ्लाईव्हील के रिंग गियर से मैश कराऊंगा। तो स्टार्टर मोटर रोटेट होगी, ये पिनियन आगे मूव होगा, और ये किससे अटैच होगा, किससे मैश होगा, फ्लाईव्हील के रिंग गियर से, ठीक। अब इस पिनियन के रोटेट होने से, इस पिनियन के रोटेट होने से ये फ्लाईव्हील रोटेट होगा, फ्लाईव्हील के रोटेट होने से ये क्रैंक शाफ्ट रोटेट होगी, है ना। क्रैंक शाफ्ट के रोटेट होने से ये कनेक्टिंग रॉड में मोशन आएगा, टू एंड फ्रो मोशन, है ना। उससे ये पिस्टन लीनियर लीड ट्रेवल करेगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन इस पिस्टन में आ जाएगा। यानी कि स्टार्टिंग के टाइम इंजन को जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, क्रैंक कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, हम पावर को अपोजिट करेंगे, है ना। पहले पिस्टन से क्रैंक शाफ्ट की ओर आ रही थी जब इंजन स्टार्ट है, और जब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्रैंक करने जा रहे हैं, तो फ्लाई व्हील से पिस्टन की ओर जाएगी, ठीक। जब एक बार, एक दो साइकिल पूरी हो जाएंगी, है ना, प्रोसेस शुरू हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इस पिनियन को इस फ्लाईव्हील के रिंग गियर से डिटैच कर देंगे। यानी कि ये पिनियन वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, पीछे आ जाएगा। कैसे आता है, क्या प्रोसेस है, वो सारा इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक। बट मेन पिक्चर आपके दिमाग में क्रिएट करने के लिए ये मैंने एक्सप्लेन किया है, ये कैसे होता है, क्या होता है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक। तो इस पिनियन के, इसमें मैश होने में, फ्लाईव्हील के रिंग गियर में मैश होने पर ये फ्लाईव्हील रोटेट होगा, क्रैंकशाफ्ट रोटेट होगी, क्रैंकशाफ्ट में मोशन आएगा, कनेक्टिंग रॉड में मोशन आएगा, जिससे पिस्टन में मोशन आएगा, ठीक। एक बार जब पिस्टन इंजन स्टार्ट हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, इस पिनियन को डिटैच कर देंगे फ्लाईव्हील के रिंग गियर से। इसका रोल, इस क्रैंकिंग मोटर का रोल खत्म हो जाएगा, ठीक। तो इसी के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो अब शुरू करते हैं इसका सर्किट डायग्राम। अच्छा, ये जो क्रैंकिंग मोटर हम यूज कर रहे हैं, ये डीसी है ना। अगर मैं बात करूं, जैसा कि हमने डीसी जनरेटर में पढ़ा था, इसके सारे कंपोनेंट के नेम वही हैं, वही कंपोनेंट हैं, ठीक। स्टेटर है इसमें, जो बाहर होगा, है ना, ये स्टेटर, स्टेशनरी पार्ट, जैसा हमने जनरेटर के केस में देखा था। उसके बाद इसके अंदर क्या होगा, आर्मेचर, है ना, ये रोटरी पार्ट है, रोटेट होगा। और आपको याद हो, ये देखिए, ये हमने आर्मेचर बना लिया, यहाँ कहीं इस पे सेंटर में शाफ्ट थी, ये हमने पढ़ा था। और इसके यहाँ पर एक कम्यूटेटर था, है ना। तो इसमें भी ये कम्यूटेटर होगा, हम इसके कंस्ट्रक्शन के दौरान इसको पढ़ेंगे, देखेंगे, ठीक। तो यहाँ ये कम्यूटेटर होगा, सारी चीजें वही होंगी, सारे कंपोनेंट्स वही होंगे।
बट डिफरेंस क्या है, वहां जनरेटर था, यहाँ मोटर है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा था, हम उसे मैकेनिकल इनपुट्स दे रहे थे और इलेक्ट्रिसिटी ले रहे थे, है ना। तो वो क्या हो गया, जनरेटर, है ना। जैसे मैकेनिकल वर्क मैंने उसे दिया, है ना, किसको दिया, मैकेनिकल वर्क किसको दे रहा हूं मैं, जनरेटर को। और उससे हमने क्या ले ली, इलेक्ट्रिसिटी ले ली, है ना, बिजली उत्पन्न हो गई। तो ये क्या है, जनरेटर। अगर मैं मोटर की बात करूं, अगर हम मोटर की बात करें, क्रैंकिंग मोटर या किसी भी मोटर की बात करें हम, तो यहां हम इसे क्या देंगे, हम इसे बिजली देंगे, है ना। इलेक्ट्रिक पावर हम इसे दे रहे हैं, और इस मोटर से हमें क्या मिल रहा है, इस मोटर से हमें मैकेनिकल वर्क मिल रहा है। ठीक है, बिजली हम इसे दे रहे हैं मोटर को, और इससे हमें क्या हो रहा है, यांत्रिक कार्य मिल रहा है ना, मैकेनिकल वर्क मिल रहा है, आउटपुट इसकी ये है। तो जनरेटर और मोटर में बेसिक डिफरेंस ये है। इसको आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे, कभी आप गलती नहीं करेंगे। चलिए, तो इसको अब दोबारा समझने की कोशिश करते हैं, इस सर्किट डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, ये इसने आर्मेचर दिखाया है ना। एक्चुअल पोजीशन आपको पता है, हम पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें। आर्मेचर कहाँ होता है, फील्ड वाइंडिंग कहाँ होती है। बट सर्किट डायग्राम में हम ऐसे दर्शाते हैं, ऐसे शो करते हैं, ये फील्ड वाइंडिंग है, ठीक, ये स्विच है, और ये बैटरी। ठीक, इसकी काफी मोटी केबल होती है, क्योंकि हमें यहाँ रेजिस्टेंस कम चाहिए। ठीक, बड़ी गाड़ी की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे 1.5 हॉर्स पावर तक, हॉर्स पावर तक ये इंजन को क्रैंक कर सकता है। इतनी हॉर्स पावर से इंजन को क्रैंक करता है बड़ी गाड़ियों के, कमर्शियल गाड़ियों के सेल्फ स्टार्टर्स, है ना। तो जैसे ही हम इसका इग्निशन ऑन करेंगे, तो ये इमिडिएटली स्टार्ट होगा और इंजन को क्रैंक करेगा। ठीक, पिनियन कहाँ मैश हो जाएगा, फ्लाई व्हील के रिंग गियर में, जैसा कि अभी हमने समझा था। अब ये वही फ्लेमिंग लॉज हैं, फ्लेमिंग रूल के दौरान ये हम सब पढ़ चुके हैं। अगर नॉर्थ और साउथ पोल यहाँ पर कुछ ऐसे हैं, और कंडक्टर मैंने यहाँ रख दिया, ठीक, यहाँ आप ये देख रहे हैं करंट कैसे अंदर से बाहर की ओर, है ना, अंदर से बाहर की ओर, मेरी साइड से आपकी साइड जा रहा है। ठीक, अगर करंट की ये पोजीशन होगी, तो याद कीजिए, ये हमने पढ़ा था, कुछ हम ऐसे तीर बना के देखेंगे। करंट कहाँ से जा रहा है, बाहर से अंदर की ओर, है ना, मेरी साइड से आपकी साइड। तो ये पीछे का पोर्शन तीर का दिखेगा। तो इसको डिनोट करने के लिए हम क्या कर रहे थे, ये देखिए, ये प्लस लगा रहे थे, है ना। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि करंट बाहर से अंदर की ओर जा रहा है। ठीक, तो ये देखिए, तो करंट का डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है ना, मेरी साइड से आपकी साइड, ये डायरेक्शन है। ठीक, तो मोशन ऑफ कंडक्टर कहाँ होगा, ये देखिए, ये रहा, है ना, डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर ये होगा, इधर मोशन करेगा, कंडक्टर की टेंडेंसी क्या होगी, इस साइड, है ना, मेरे लेफ्ट से राइट हैंड डायरेक्शन में कंडक्टर मोशन करने की कोशिश करेगा। ठीक, ये इसने करंट का डायरेक्शन दिखा रहा है, जैसा कि अभी हमने समझा, है ना। ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। अब ये देखिए, इसने इसका फ्रंट व्यू दिखा दिया है। अगर मैं इस कंडक्टर को पिवट कर दूं, यानी कि अगर मैं इस कंडक्टर को, ये मैंने एक शाफ्ट ले ली, और यहाँ एक बेरिंग लगा दूं, एक बेरिंग यहाँ लगा दूं, है ना, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, रोटेट होने की, ऐसे कुछ रोटेट होने की होगी ना, है ना। और ये इन लाइंसों के थ्रू भी ऐसे ही रोटेट होने की टेंडेंसी रखेगा, ये देखिए, जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कैसे ऐसे जा रही है, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, ऐसे रोटेट होने की, है ना। हम मोटर के केस में दो बेरिंग्स लगा के इस शाफ्ट को रोटेट कर रहे हैं अंदर, है ना, इसके ऊपर आर्मेचर रहेगा। चलिए, ये हमने लूप बना के समझा था जनरेटर के केस में, जब हमने पढ़ा था। ये देखिए, यहां से ये करंट जा रहा है, तो यहाँ प्लस का निशान दिखा रहा है वो, है ना, और करंट यहां से आ रहा है, तो यहाँ डॉट, यहाँ पे एक डॉट का निशान आएगा। वही सेम हम देखते हैं, जैसे कि ये करंट जा रहा है,
तो एरो का ये सिंबल दिखाई देगा, तो यहाँ हमने प्लस कर दिया, है ना। और करंट अंदर से बाहर आ रहा है, तो एरो का ये फ्रंट पोर्शन हेड दिखाई देगा, एरो हेड दिखाई देगा, तो ये हम डॉट यहाँ पे दर्शा देते हैं। ठीक, तो ये करंट के डायरेक्शन को दर्शा रहा है, शो कर रहा है। ठीक, ये इसका फ्रंट व्यू उसने दिखा दिया है। ये करंट जा रहा है अंदर की साइड, देखिए इसमें क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये अंदर की साइड करंट जा रहा है ना, यानी कि बाहर से अंदर की साइड, मेरी साइड से आपकी साइड, और ये यहाँ करंट बाहर निकल रहा है, तो इसने ये डॉट दिखाया हुआ है। ठीक, चलिए इन टॉपिक्स में अगर आपको कोई डाउट है तो पहले वो ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है